अगर आपने भी गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है, गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दिया है और अब आप इस चिंता में हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे कैसे वापस मिलेगा। कई बार हम उस नंबर पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैंने आपके नंबर पर पैसा भेज दिया है, लेकिन सामने वाला आपको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ, उसके बाद आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने यूपीआई पेमेंट किसी गलत नंबर पर किया है तो आपके पास ये पैसा वापस आ जाएगा। कैसे इसका पूरा प्रोसेस होगा, कैसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब तक अगर आपने मुझे इस पेज पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप यूपीआई पेमेंट्स करें तो आप एक्स्ट्रा सतर्क रहें। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया है कि यूपीआई पेमेंट आपने गलत नंबर पर कर दिया है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको NPCI ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा और अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाना होगा। लेकिन ये कंप्लेन दर्ज होने के बाद पैसे मिलने के चांसेस तभी हैं जब आप 3 दिनों के अंदर ही कंप्लेन दर्ज करते हैं। मान लीजिए कि आपने आज पैसा ट्रांसफ़र किया, तो आपको 3 दिनों के अंदर ही पैसे को लेकर जो भी कंप्लेन है वो रेज करनी होगी। अगर आप इससे ज़्यादा देर करते हैं तो फिर आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गलत पेमेंट करें तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी कंप्लेन दर्ज करवानी है। तो NPCI ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। देखिए, इस वेबसाइट पर कंप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए। तो जहाँ पर आपने यूपीआई पेमेंट किया है वहीं पर एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो गई होगी, कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आपके पास होनी चाहिए। और कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होंगी। तो ये चीज़ें आप पहले से ज़रूर स्क्रीनशॉट करके रख लें या कहीं लिख कर रख लें, ताकि आपको जब फॉर्म भरना पड़े, डिटेल्स भरना पड़े, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले आपको NPCI की इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद गूगल पर सर्च करिए NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पहली वाली जो वेबसाइट है वो ही है npci.org.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट के मेन पेज पर आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर का ये पहला वाला ऑप्शन, जिस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपके काम का ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट वाला। यूपीआई कंप्लेंट पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप किस तरह की कंप्लेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्लेन रिलेटेड जो भी इशू है वो यहाँ पर आपका सॉल्व होगा। तो आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्योंकि इशू है, क्योंकि आपने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि आपने क्या किसी दुकानदार को, किसी मर्चेंट को पैसा गलत भेज दिया है या फिर किसी व्यक्ति को आपने भेजा है। तो इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को भेज दिया है तो इस पर क्लिक करिए। अगर मान लीजिए कि आपने किसी मर्चेंट को ये गलत पेमेंट कर दिया है तो फिर मर्चेंट क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपको करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त के नंबर पर गलत यूपीआई पेमेंट कर दिया या किसी और को कर दिया, तो ये ऑप्शन आपके लिए काम का होगा। फिर सेलेक्ट इशू टाइप पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, यानी कि गलती से पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये तीसरा वाला ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप नीचे जाएंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको चाहिए होगी, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पर होगी, वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। पेमेंट किया होगा तो वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, वही यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपके बैंक का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आपने कितना पैसा भेजा है, किस डेट को, किस तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन किया है वो डाल दीजिएगा। अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है सही, ताकि जो भी अपडेट्स हैं इस कंप्लेन से रिलेटेड वो आपके ईमेल एड्रेस पर भी आपको मिलते रहें। और साथ ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपने यूपीआई पेमेंट किया है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा देखिए, जो भी आपके ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है ना, उसे यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि आपने किस नंबर पर गलत पेमेंट किस दिन किया है। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना है। तो पहले से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आपको वापस दे दिया जाएगा।
तो सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। एक चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो ये कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो डिटेल्स हैं, जो कंप्लेन है वो दर्ज करनी है। इसके अलावा आपको अपने लोकल एरिया में जो भी आपका बैंक है, जो भी आपकी बैंक है की ब्रांच है, वहाँ पर जाके आपको मैनेजर से मुलाकात करके भी इस UPI ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी देनी होगी। फिर आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं। 15 से 20 दिन का समय वैसे लगता है इस तरह के, जब भी ट्रांजैक्शंस गलत नंबर पर हो जाते हैं तो 15 से 20 दिन में आपके पैसे को आप तक वापस पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप 15 से 20 दिन वेट करते हैं लेकिन बावजूद इसके आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पाता है, तो फिर आपके पास एक और रास्ता है। आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो है RBI की जो वेबसाइट है उस पर कंप्लेन करने का। RBI की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ पर आप ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि यहाँ से ज़रूर हल निकलेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कंप्लेन यहाँ पर दर्ज करवाएं, जो भी आपके लिए सहूलियत हो। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाना है। तो इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके बाद प्रोबेबली आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। वैसे तो UPI जब पेमेंट करें तो बहुत ध्यान रखें, लेकिन अगर गलती हो जाए तो इस प्रोसेस से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों के भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कई बार कि हम जल्दबाजी में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो गलती हो जाए, तो गलती होने पर पैसा इस तरीके से वापस मिल सकता है। साथ ही इस पेज पर आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए समय समय पर लाती रहती हूँ।